अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज डीए मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और कंप्लीटिंग स्क्वायर है, सॉरी। इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन जो है, इसका सेकंड पार्ट जो हमने सोल्व करना है, और ये रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि 32 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 10x है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी दो दर्जी मसावात। तो आप ये करें कि ये सबको पॉजिटिव करने के लिए हम इन वैल्यूज को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 32 इधर पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव हो जाएगा। जबकि जो आपका नेगेटिव में यहाँ पर 3x स्क्वायर है, वो वहां पर हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। ठीक है। और अब अगर आप चाहें तो इन वैल्यूज को पहले अरेंज कर लें। ये आपका 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 32 वो में आ जाएगा। और उसके बाद अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? इस तरह लिखने के बाद अब आपको सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पहला काम हमारा होता है, अभी तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। में अब सोल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर का 1 होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पर सबको 3 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है। और आप देखेंगे अब तो ये 3 3 से कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्योंकि 1 होना ज़रूरी है, वो इसी सूरत में पॉसिबल था कि जब हम सबको 3 के साथ डिवाइड कर दें, या फिर मैं 3 कॉमन ले लेता, तो ये भी वो एक ही चीज़ है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे प्लस हमारे पास 10 डिवाइड बाय 3 और 7x आ गया, एंड माइनस 32 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमने एक्स स्क्वायर को 1 बनाना था। सेकंड स्टेप में आपने कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड पर ले जाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड बाय 3x इक्वल टू, और ये आपको पता है कि मैंने बताया भी था कि आपने कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड पे लेके जाना है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरह। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए कंप्लीट स्क्वायर बनाना है ए स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव साइन है तो आपने प्लस लगा देना है, ठीक है। 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर जो एडिशनली ऐड कर रहे हैं हम, वो इक्वल के दूसरी साइड पर कांस्टेंट के साथ भी हम यहाँ पर बी का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। अब ए तो आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर में ए एक्स ही रहेगा, ठीक है। बी पे आपने ये वाली जो वैल्यू है ना 10 डिवाइड बाय 3, इसका आपने हाफ लेना है। इसका हाफ लेने के लिए हम 10 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं, हाफ इसलिए लिए क्योंकि ऑलरेडी 2 टाइम्स फार्मूले में लिखा हुआ है 2ab, तो हमने हाफ लेना है। तो ये देखिए 2 1 2, 2 5 10, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 5 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पर अगर मैं पुट कर देता हूँ 5 डिवाइड बाय 3 बी की वैल्यू, अगर आप इस इक्वेशन को अगेन सोल्व करके पिछला स्टेप देखना चाहते हो, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2 5 10 और 3 नीचे डिवाइड में ही रहेगा क्योंकि 2 ओवर 1 है, और एक्स भी साथ आता है। आप देख सकते हैं 10 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स ही आएगा, प्लस आपका ये जो 5 डिवाइड बाय 3 जो इसका होल स्क्वायर है, राइट साइड में भी देखें पॉजिटिव में है। अब ये चाहे उधर जाके माइनस हो जाए या वो इधर आके माइनस, इनकी कटिंग हो जाएगी। बाकी 32 डिवाइड बाय 3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है, ये आपका a प्लस बी का आप जानते हैं कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, सही है। तो फॉर्मूला एक्सपेंड था, हमने उसको इकट्ठा कर दिया, ये क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 5 द 25 डिवाइड बाय 3 3 द 9। अब आपको राइट साइड पर एलसीएम लेना है, ठीक है। तो x प्लस 5 डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लेना है जो कि 9 होगा। 9 एलसीएम है, 9 एलसीएम को रखें, और उसके बाद डिवाइड में डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 3 है और न्यूमरेटर के अंदर आपके पास 32 है। तो आप अगर कटिंग करते हैं सो 3 3 द 9, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 द 6 हो जाएगा, और 3 3 द 9 हो जाएगा, 96 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तरह देखें, ये आपका एलसीएम का 9 है, ये डिनोमिनेटर का 9 है, और ये 25 न्यूमरेटर की वैल्यू है। तो देखेंगे आप 9 9 1 द 9, तो 25 1 द 25, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो x प्लस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर
सॉरी इसका होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आपके पास अब अगर आप इनको काउंट कर लेते हैं, तो सिंपल वे भी हैं इसके, ठीक है ना? तो अगर ये हमारे पास कोशिश कर लेते हैं हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो वैसे तो ये सिंपल ही है 90 आपके पास 6 है ना, तो आप लेकिन कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर भी तो है हमारे पास। 96 प्लस 25 अगर आप करते हैं तो ये 121 आपको पता है 11 का स्क्वायर रूट होता है। ये हम बाद में देखते हैं 121 डिवाइड बाय 9 आ गया। अब देखिए लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है, तो हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप स्टेटमेंट चाहे लिख दें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो x प्लस 5 डिवाइड बाय 3 ये वैल्यू आ गई। राइट साइड पर आपका 11 का स्क्वायर है 121 और इसका स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया हमने। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहिए कर सकते हैं और ये 3 का स्क्वायर होता है, आपको पता है 3 3 ज़ा 9 और ये आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, ठीक है? मैंने आपको बताया था जैसे ही हम राइट साइड पे स्क्वायर रूट खत्म करते हैं ना, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लग जाता है इस तरह से और 11 डिवाइड बाय 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अगले स्टेप में आपका ये पॉजिटिव जो 5 डिवाइड बाय 3 है ना, ये राइट साइड पर जैसे ही जाएगा तो नेगेटिव 5 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, सही है? अब आपने इसके 2 रूट्स निकालने हैं, सो x इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 3 प्लस 11 डिवाइड बाय 3। दूसरा x इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 3 -11 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, सही है? और अब यहाँ पे देखिएगा इसका एलसीएम क्या है 3। जब एलसीएम सेम आ जाता है ना नीचे, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज लिख लेते हैं। चलिए आपको एलसीएम जो है वो उस तरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करके भी देख लेंगे तो ये वैल्यू आपको उसी तरह से मिलेगी। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर 11 में से आपने 5 माइनस करनी है, तो आपको मिल जाएगा 6 डिवाइड बाय 3, तो 3 टू द 6। एक तो आपका x का रूट आ जाएगा 2। अब दूसरा देख लेते हैं, तो x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस में 16, ठीक है, डिवाइड बाय 3। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसकी हम यहाँ पर कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना? कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो हमारे इसमें जो रूट्स हैं 2 और -16 डिवाइड बाय 3, में 1 मिनट देख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का 2 और -16 डिवाइड बाय 3 ही रूट्स हैं। आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट में आपका 2 एंड -16 डिवाइड बाय आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप के स्टूडेंट आपको ये जो एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो पार्ट नंबर 2 है, ये समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? और साथ ही बेल आइकन पर जो है वो आपने क्लिक भी कर लेना है, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दें। और इसके साथ ही अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, तो भी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।